हाय दोस्तों, मैं हूँ लाली। सूरज खत्म हो रहा है और हमारी धरती को निगल जाएगा। इस खतरे से बचने के लिए इंसानों ने मिलकर धरती को दूसरे स्टार सिस्टम की तरफ ले जाने का फैसला किया, लेकिन इस सफर में सबसे बड़ा खतरा हमारी अपनी रास्ते में खड़ा है। कहानी शुरू होती है साल 2061 में। धरती खतरे में थी क्योंकि सूरज एक रेड जाइंट बनने वाला था और अगले 100 सालों में अर्थ के ऑर्बिट को निगल जाएगा। दुनिया के तमाम नेशंस मिलकर यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट यानी UAAG बनाते हैं और द वॉन्डरिंग अर्थ प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर पर 12,000 बड़े फ्यूजन पावर्ड इंजन्स लगाए गए ताकि धरती को सोलर सिस्टम से बाहर निकाला जा सके। इंसान उन इंजन्स के पास जमींदोज यानी अंडरग्राउंड शहरों में रह रहे थे। चाइनीज एस्ट्रोनॉट लियू पेईक्योंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एक मिशन पर जाने वाला था ताकि वो धरती के सफर को नेविगेट करने में मदद कर सके। वो अपनी आखिरी रात अपने बेटे लू ची और ससुर हान श्योंग के साथ गुजार रहा था, जबकि वो कंप्यूटर पर जुपिटर की ग्रेविटी इस्तेमाल करके धरती के ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट मनूवर को सुपरवाइज कर रहा था। लू ची को बताते हुए कि जुपिटर में विंड स्टॉर्म होता है और वो 90% हाइड्रोजन से बना है। वो उसे कहता है कि वो तब वापस आएगा जब वो जुपिटर को बिना टेलीस्कोप के देख सकेगा और तब तक वो अपने बाप को आसमान में एक सितारे की तरह देखेगा। जब बच्चा सो जाता है तो वो हान श्योंग को अपना एस्ट्रोनॉट टैग दे देता है ताकि वो और लू ची बिना लौट डाले जमींदोज शहर की रेजिडेंसी हासिल कर सके। अपनी मरहूमा बीवी को याद करते हुए वो अपने ससुर से हर बात के लिए माफी मांगता है। साल गुजर जाते हैं। सुनामी जैसे बड़े कुदरती हादसों की वजह से बहुत से इंसान मर जाते हैं और जब धरती सूरज से दूर होती है तो ज्यादातर जमीन फ्रोजन हो जाती है। 17 साल बाद 2078 में स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स चाइनीज न्यू ईयर के बाद धरती वापस जाने वाले थे, लेकिन लू ची इस बात से खुश नहीं था। वो अपने दादा के लिए एक नोट छोड़कर जाता है और अपनी फॉस्टर सिस्टर हान दो के स्कूल जाकर पावर काट देता है और उसे बाहर निकाल लाता है जब सब डिस्ट्रैक्टेड थे। वो उसे अपने साथ एक बार में ले जाता है यी जिए से मिलने, जो उन्हें नकली आईडीज और चुराई हुई थर्मल सूट्स दे सकता था। लू ची ने उसे जितना पैसा दिया वो सिर्फ एक दिन के लिए सूट्स रखने के लिए काफी था, इसलिए वो झूठ बोलता है कि वो कल वापस कर देगा। लेकिन जब उसकी बहन कहती है कि उन्हें वापस नहीं आना चाहिए था तो यी जिए गुस्सा हो जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। भागने के लिए लू ची एक खास गोला फेंकता है जो कमरे के बीच में बड़ा हो जाता है और सारे क्रिमिनल्स को दीवारों से धकेल देता है। बहन भाई का शहर में पीछा किया जाता है और वो उन वर्कर्स की लाइंस तक पहुंचते हैं जिन्हें सरफेस पर भेजा जा रहा था। ये वो एरिया था जहाँ क्रिमिनल्स दाखिल नहीं हो सकते थे। नकली आईडी, सूट्स और अपने दादा से चुराए हुए क्लियरेंस पास की मदद से वो वर्कर्स बनकर बाहर निकलते हैं और फ्रोजन पीजिंग में जाने की इजाजत मिल जाती है। अपने दादा के पास का इस्तेमाल करते हुए वो एक भारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल चुराते हैं जिसे लू ची अभी चलाना सीख रहा था, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेनी था। उनका टेक ऑफ थोड़ा अनाड़ी था और वो रास्ते में दूसरे ट्रकों से टकराते हैं, लेकिन आखिरकार वो रोड पर निकल जाते हैं जब तक कि वो एक व्हीकल चेक पॉइंट पर पहुंचकर गिरफ्तार नहीं हो जाते। जेल में अगले सेल में मौजूद टिम नाम का एक नौजवान जो आधा चाइनीज और आधा ऑस्ट्रेलियन था उन पर प्रैंक करता है। 5 घंटे बाद हान श्योंग उन्हें बेल करवाने आते हैं, लेकिन वो खुद वार्डन को रिश्वत देने की कोशिश में गिरफ्तार हो जाते हैं। इसी दौरान स्पेस स्टेशन पर लू पाईक्योंग जुपिटर पर नजर रखे हुए थे कि उन्हें घर वापस आने में कितना वक्त बचा है। उनके साथी एस्ट्रोनॉट मैक्सिम मकारोव उन्हें अलविदा के तौर पर वोडका की एक बोतल देते हैं जो वो शिप में छुपा कर लाया था, क्योंकि अल्कोहल अलाउड नहीं थी। अपने रोज के काम आखिरी बार पूरे करने के बाद लू पाईक्योंग आखिरी बार लॉग इन करते हैं और शिप की AI मॉस उन्हें इतने सालों की सर्विस पर मुबारकबाद देती है जिसे बाकी क्रू तालियों से मुकम्मल करते हैं। वो सब इस बात से बेखबर थे कि मॉस ने जल्द ही जुपिटर से टकराने का हाई प्रोबेबिलिटी डिटेक्ट कर लिया था और ये इन्फॉर्मेशन UAAG को भेज रहा था। वापस धरती पर हान श्योंग अपने पोते पोती को डांट रहे थे। टिम इस पर कमेंट्री करने की कोशिश करता है जिससे लू ची फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गुस्से में दीवार पर घुसा मारता है। उसके हाथ के नीचे दीवार टूटने लगती है, लेकिन सिर्फ दीवार की नहीं, पूरा जमींदोज शहर गिर रहा था क्योंकि धरती के जुपिटर से करीब होने की वजह से जलजले आ रहे थे। जब बहुत से धरती इंजन्स फेल होने लगते हैं तो हान श्योंग, उसके पोते पोती और टिम टूटी हुई दीवारों और अफरा तफरी का फायदा उठाकर जेल से भाग जाते हैं। वो हान श्योंग के ट्रक पर वापस आते हैं और जमीन पर गिरते हुए बिल्डिंग के हिस्सों और पहाड़ों से गिरते हुए चट्टान से बचते हुए गाड़ी चलाते हैं। हान श्योंग एक जबरदस्त ड्राइवर साबित होता है और ट्रक को स्नो वेव से निकालकर बीजिंग से बाहर निकाल ले जाता है। UAAG ऐलान करता है कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल 3 शुरू हो चुका है और सब धरती इंजन्स को 36 घंटों में रीस्टार्ट करना होगा। सब रेस्क्यू वर्कर्स को इस टास्क पर ध्यान देना होगा, जबकि स्पेस स्टेशन रिसोर्सेज बचाने के लिए लो कंजम्पशन मोड में चला जाता है। इसका मतलब है कि सब एस्ट्रोनॉट्स को भी हिबरनेशन मोड में जाना होगा। अपने क्रूमेट्स के साथ कैप्सूल्स में जाने से पहले लू पाईक्योंग हान श्योंग से कांटेक्ट करते हैं ताकि मॉस उन्हें सबसे करीबी रेफ्यूज का रास्ता बता सके। गार्ड्स हान श्योंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके गिर्द गाड़ी चला लेता है, लेकिन फिर वो उसका पीछा करते हैं और अपनी गाड़ी हान श्योंग के ट्रक के आगे पार्क करके उसे शूट करने की धमकी देते हैं अगर वो कोऑपरेट नहीं करते। ये गार्ड्स कैप्टन वांग ले की लीड की हुई मिलिट्री रेस्क्यू टीम निकलती है जो उन्हें हुक्म देते हैं कि वो इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स फॉलो करें और उनके ट्रक का इस्तेमाल हैंगशू में इंजन रीस्टार्ट करने के लिए एक लाइटर कोर ट्रांसपोर्ट करने में मदद करें। बर्फ में सफर तो पूरा मन था, लेकिन जब वो फ्रोजन शंघाई के खंडरों में पहुंचते हैं तो चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत अनस्टेबल लग रहा था। वांग ले अपने कुछ आदमियों और एक ड्रोन को इलाके का जायजा लेने भेजते
समझता है और ट्रक्स को आगे तंग रास्ते से एहतियात से ड्राइव करने का हुक्म देता है। अचानक लू पाई क्योंग उनसे कांटेक्ट करते हैं, जो अभी अपनी हिबरनेशन कैप्सूल में दाखिल हुए थे और उन्होंने मॉस से सुना था कि उनका बेटा भी मिशन पर है। वो वांगले से कहते हैं कि वो सारे सिविलियंस को सबसे करीबी रेफ्यूज पर छोड़ दें और कैप्टन जवाब देता है कि वो लूची, हान दोदो और टिम को छोड़ सकता है, लेकिन उन्हें हान शियोंग की जरूरत है उनकी मंजिल तक ड्राइव करने के लिए। लू पाई क्योंग वांगले से हान शियोंग का ख्याल रखने को कहते हैं, लेकिन लूची बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि उसका दादा अपनी बहन के साथ जा सकता है और वो खुद ड्राइविंग करेगा। लू पाई क्योंग इस आइडिया पर एतराज करते हैं, लेकिन लूची उन्हें कहता है कि वो उसके लिए फैसले नहीं ले सकते जैसा कि उन्होंने उसकी माँ के लिए किया था। तब पता चलता है कि 17 साल पहले जब लू पाई क्योंग को पता चला कि जमींदोज शहर में लूची के साथ सिर्फ एक ही गार्डियन जा सकता है, तो उन्होंने अपनी बहुत बीमार पत्नी का इलाज छोड़ने का फैसला किया था, जिसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसकी मौत ही लूची की सर्वाइवल का वाहिद तरीका थी। उनकी बातचीत तब रुकती है जब ऊपर से प्लेन्स गिरने लगते हैं और ट्रक के नीचे की बर्फ टूटने लगती है और एवलांचेस भी आने लगते हैं। ये सब जुपिटर की ग्रेविटेशनल स्पाइक की वजह से था। स्पेस स्टेशन पर मॉस इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स लोड करना शुरू करता है, जिससे लू पाई क्योंग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो यूईईजी से कांटेक्ट करने को कहते हैं, लेकिन मॉस उनकी नहीं सुनता और उनके कैप्सूल में हाइबरनेशन गैस छोड़ देता है। इस दौरान वैंग ले का ग्रुप का व्हीकल गिरते हुए चट्टान की वजह से तबाह हो जाता है और वो खुद को एक ब्लॉक्ड रोड पर पाते हैं। सब लोग ट्रक से बाहर निकलने लगते हैं इससे पहले कि वो भी कुचल जाएं, और लूची अपने गोला में से एक निकालता है ताकि अपने परिवार की हिफाजत कर सके, जबकि सोल्जर्स लाइटर कोर को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी। ग्रुप ने रास्ते के दूसरे तरफ पहुंचने के लिए शंघाई टावर पर अंदर से चढ़ने का फैसला किया। जब सिविलियंस और लाइटर कोर उनके पीछे एलिवेटर शाफ्ट से चढ़ रहे थे और टावर धीरे धीरे टूटने लगता है, सोल्जर्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और फ्रोजन विंडो पे गोली चलाकर एक रास्ता बनाने का फैसला करते हैं। ज्यादातर क्रूज 75th फ्लोर तक पहुँच जाती है, लेकिन हान शियोंग और कोर में से एक सोल्जर के पहुँचने से पहले रस्सी टूटने लगती है। ग्रुप कोर को खींचने को तरजीह देता है, इसलिए लूची अपने दादा को अकेले पकड़े रह जाते हैं, जिसका मतलब था कि वो शाफ्ट में वापस खींचने वाला था। इसे रोकने के लिए वैंग ले उसकी रस्सी काट देता है, जिससे हान शियोंग गिर जाते हैं, लेकिन वो सोल्जर उन्हें पकड़ लेता है और गिरते हुए एलिवेटर से कुचले जाने से पहले उन्हें दीवार के एक गैप में फेंक देता है। हान डोडो और लूची अपने दादा को बचाना चाहते थे, लेकिन बहुत खतरनाक था और वक्त नहीं था, इसलिए वैंग ले की टीम उन्हें दूर खींच ले जाती है। जब हान शियोंग के सूट की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, अपनी किस्मत कबूल करते हुए वो अपना हेलमेट उतार देते हैं और सर्द मौसम में जमकर मर जाते हैं, जबकि उन्हें याद आता है कि 17 साल पहले उन्होंने छोटी हान डोडो को एक सालाब से बचाया था और उसे गोद लेने का फैसला किया था और उसका नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा था। बचा हुआ ग्रुप टावर के गिरने से ऐन पहले निकलने में कामयाब हो जाता है और लूची वेंगले पर गुस्सा होता है कि उन्होंने उसके दादा को नहीं बचाया। वो उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन कॉम्बैट ट्रेन होने की वजह से उसे रोक लेता है। तो लूची फैसला करता है कि वो और उसकी बहन मिशन छोड़ देंगे, क्योंकि ट्रक खोने के बाद मिलिट्री ग्रुप को उनकी जरूरत नहीं थी। टिम भी उनके साथ जाने का फैसला करता है। स्पेस स्टेशन पर लू पाई क्योंग अपने जिस्म को जबरदस्ती हाइबरनेशन से जगाने में कामयाब हो जाते हैं। ये प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी थी, इसलिए एआई ये गलती ठीक करने के लिए 2 और क्रूमेट्स मकारोव और हमदा को जगा देता है। लू पाई क्योंग उन्हें बताते हैं कि स्टेशन ने कोर्स बदल लिया है और धरती से कांटेक्ट टूट गया है, प्लेनेट को छोड़ दिया गया है और वो अपने बेटे के लिए परेशान है। जब मकारोव इशारा करते हैं कि वो लो कंजम्पशन मोड में हैं, तो लू पाई क्योंग बताते हैं कि ये झूठ है और स्क्रीन पर एनर्जी रीडिंग्स दिखाते हैं। इसे गद्दारी कहते हैं। वो स्टेशन को रोकने के लिए मेन मॉड्यूल में दाखिल होने का प्लान करते हैं और मकारोव मदद के लिए मान जाते हैं। वो अपने सूट्स पहनते हैं और बॉम्ब लगाकर एयरलॉक खोलते हैं और दरवाजा टूटने के साथ ही वो बाहर खिंच जाते हैं। लू पाई क्योंग एक रस्सी पकड़ लेते हैं और मकारोव को भी पकड़ लेते हैं ताकि वो तैर न जाएं। इससे पहले कि वो देखते हैं कि धरती को जुपिटर खींच रहा है। हान डोडो, लूची और टिम एक एसओएस सिग्नल फॉलो करते हैं जब तक कि उन्हें एक ट्रक नहीं मिलता जो क्रैश में फंसा था लेकिन सलामत था। अंदर वो इंजीनियर ली ई से मिलते हैं जो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जब तक वो ये नहीं बताते कि वो रेस्क्यू वर्कर्स हैं। अब लूची के पास एक गाड़ी थी और वो चारों घर जा सकते थे, लेकिन उन्हें वैंग ली की यूनिट का एक पुराना मैसेज सुनाई देता है कि वो मुसीबत में है और उन्हें कोर ट्रांसपोर्ट करने में मदद चाहिए, क्योंकि ये जेर जमीन शहर की वाहिद उम्मीद थी। तो लूची मान जाता है और उनकी तरफ वापस ड्राइव करने का फैसला करता है। इस दौरान वैंग ले की टीम हांगजू इंजन तक पहुंचती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो तबाह हो चुका है। एक साथी उनके पीछे जमकर मर जाता है, जिससे एजेंट जू गुस्सा होकर कोर पर गोली चला देती हैं। कहती हैं कि वो अब और मौत नहीं देखना चाहती। लूची और बाकी लोग तब पहुंचते हैं और बताते हैं कि उनके ट्रक में एक और लाइटर कोर है, इसलिए सब मिलकर उसे सुलावेसी में दूसरे इंजन तक ले जाने पर रजामंद हो जाते हैं। वापस स्टेशन पर लू पाई क्योंग और मकारोव शिप के मॉड्यूल पर चढ़ रहे थे, जो गोल गोल घूम रहा था और जब करीब आता तो उन्हें रेल से धकेल देता। दोनों एस्ट्रोनॉट्स अलग अलग रेल्स पकड़ते हैं और जब मॉड्यूल फिर से पास आता है तो उस पर कूदने का प्लान करते हैं। लू पाई क्योंग तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मकारोव ऑटोमेटेड सिक्योरिटी मेजर से मारे जाते हैं। गम मनाने का वक्त नहीं था, तो लू पाई क्योंग मेन मॉड्यूल में दाखिल होने के लिए जल्दी करते हैं और स्टेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैनुअल ओवरराइड काम नहीं करता। मॉस उन्हें समझाता है कि ये गद्दारी नहीं, उसके सारे एक्शंस यूईईजी से मंजूर शुदा हैं और बिल्कुल लीगल हैं। लूची का ग्रुप सोलोवेसी पहुंचता है और पता चलता है कि इंजन को
पहले ही बहाल कर दिया गया है और प्लैनेट के गिर्द 90% इंजन रिस्टोर हो चुके हैं। लेकिन वो अब जुपिटर की ग्रेविटेशनल पुल के इतने करीब हैं कि इंजन्स का ट्रेजेक्ट्री बदलने के लिए काफी नहीं है। मॉस पहले ही जानता था कि ऐसा होगा और यूएईजी को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए उन्होंने स्पेस स्टेशन इवैक्यूएशन ऑथराइज की थी। एआई का नया मिशन अब धरती की मदद करना नहीं बल्कि हीलियोस नाम का प्रोजेक्ट पूरा करना था। धरती 7 दिन में जुपिटर के साथ तबाह हो जाएगी, इसलिए मॉस दुनिया को हीलियोस के बारे में आखिरी पैगाम ब्रॉडकास्ट करता है। स्पेसशिप एक इंटरस्टेलर आर्क का काम करेगा और 3 लाख एम्ब्रियोज, 100 क्रॉप्स के सीड्स, तमाम स्पीशीज के डीएनए मैप्स और इंसानी सिविलाइजेशन की डिजिटल लाइब्रेरीज को एक नई धरती शुरू करने के लिए एक फिटिंग बायोस्फीयर वाले प्लैनेट पर ले जाएगा। एआई इंसानियत के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करता है, लेकिन जेर जमीन शहरों में लोग घबरा रहे थे। लू पाइक्योंग को अपनी हाइबरनेशन कैप्सूल में वापस जाना चाहिए था, लेकिन वो मॉस से अपने बेटे के साथ आखिरी बार बात करने को कहते हैं। अफसोस मॉस लूची की लोकेशन नहीं ढूंढ पाता, इसलिए बाप बेटा पुराने दिनों को याद करते हैं और वो रात जब उन्होंने जुपिटर को साथ देखा था। ये याद एक जरूरी सच वापस लाती है। जुपिटर 90% हाइड्रोजन से बना है और धरती का एटमॉस्फेयर अब्सॉर्ब कर रहा है। लूची ये बात ली ई को बताता है और इंजीनियर एक्साइटेड हो जाता है जब उसे लगता है कि अभी भी उम्मीद है। जुपिटर ने जितनी ऑक्सीजन अंदर खींची है उसे रोशन करने से कंबशन शॉकवेव पैदा हो सकती है जो धरती को दूर धकेलवे। उन्हें सिर्फ एक माचिस की तीली चाहिए और वो है सुलावेसी इंजन। भले ही ये बहुत खतरनाक मिशन था, वैंगले की टीम इसे कबूल कर लेती है क्योंकि एक हफ्ते मौत का इंतजार करने से बेहतर था। ग्रुप ट्रक से कंट्रोल सेंटर जाता है। ली ई हर साथी को प्लान के एग्जीक्यूशन के दौरान एक टास्क देता है और वैंगले स्पेस स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बेसूद। बाकी सारे रेस्क्यू यूनिट्स इलाका खाली कर रहे थे और वैंगले की मदद की दरख्वास्त को इग्नोर करते हैं, इसलिए उन्हें ये अकेले करना होगा। वैंगले और लूची हाथ मिलाते हैं इससे पहले कि टीम मिशन पर निकले। इंजन बिल्डिंग में दाखिल होने के बाद ग्रुप अलग हो जाता है। हान दुदू और जो कियन कम्युनिकेशंस रूम जाते हैं ताकि रीइंफोर्समेंट्स मांग सकें। ली क्यू और टिम रिएक्शन चेंबर तक कोड ले जाने की जिम्मेदार है। वोंग ले और उसके आदमी इंजन को मैन्युअली अनलॉक करेंगे और ली ई सिस्टम को कंट्रोल करेगा ताकि सारी एनर्जी सिर्फ एक नोजल में जमा की जा सके। हान दुदू दूसरे रेस्क्यू यूनिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो या तो उसे इग्नोर करते हैं या उसकी बात समझ नहीं पाते। ली ई सिस्टम हैक करने में कामयाब हो जाता है और वोंग ले की टीम को बड़ा पिन धकेलना शुरू करने को कहता है, जबकि ली क्यू और टिम रिएक्शन चेंबर में घुसने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन फिर मसले शुरू हो जाते हैं। ली ई इंजन बंद नहीं कर पाता क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर 99% पर अटका हुआ था, इसलिए एक साथी साइंटिस्ट लाओ है को सीपीयू रूम में जाकर कनेक्शंस ठीक करना पड़ता है। इसकी वजह से इंजन कोर को पूरी तरह इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाता, इसलिए ली क्यू को अंदर कूदकर उसे मैन्युअली धकेलना पड़ता है। इससे इलाके में थरथराहट शुरू हो जाती है जिससे दीवारें गिरने लगती हैं। वोंग ले की कीम और लॉकिंग पिन के बीच मलबा गिर जाता है और जो कियन हान दुदू और ली ई को बचाते हुए मर जाती है, जबकि ली क्यू ब्लो टॉर्च इस्तेमाल करके लाइटर कोर को अलग करके उसे आगे धकेलता है। हान दुदू को एक एस्ट्रोनॉट टैग मिलता है और वो उसे लियू पैक्योंग से कांटेक्ट करके उन्हें अपने प्लान के बारे में बताती हैं। मॉस बीच में बोलता है और कहता है कि कुछ इजरायली साइंटिस्ट पहले ही ये सोच चुके थे और उनके हिसाब से ये काम नहीं करेगा, लेकिन लियू पैक्योंग को कोई परवाह नहीं होती और वो फिर भी यूएईजी को कॉल करते हैं। वो सुलावेसी तक रीइंफोर्समेंट्स भेजने की दरख्वास्त करती हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है। हार न मानते हुए लियो पैक्योंग दिल से बात करते हैं और गवर्नमेंट को बच्चों के बारे में सोचने को कहते हैं, तो यूएईजी उन्हें एक मौका देने का फैसला करती है। वो अभी भी डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं दे सकते, लेकिन वो किसी को रेस्क्यू यूनिट से सीधा बात करने की इजाजत देंगे ताकि हर शख्स फैसला कर सके कि वो इस कैमिकाजी मिशन में शामिल होना चाहता है या अपने आखिरी दिन अपने परिवार के साथ गुजारना। हान दुदू को रेस्क्यूअर से बात करने के लिए चुना जाता है। वो एक मैसेज भेजती है जिसमें डर और फिर भी मदद करने की ख्वाहिश और उम्मीद की बात करती है। ये मैसेज ज्यादातर रेस्क्यू यूनिट्स को अपने ट्रक्स घुमाने और उनकी मदद के लिए दौड़ने के लिए कायल कर देता है। जब उसकी स्पीच खत्म होती है, वो वोंग ले की टीम को ज्वाइन करती है ताकि उन्हें धकेलने में मदद कर सके, जबकि लियू पैक्योंग दूसरे इंजन को भी जुपिटर की तरफ रीडायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। बहुत कोशिश के बाद लूची कोर को उसकी जगह पर मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो खुद चेंबर के अंदर फंस जाता है। टिम उसकी रस्सी पकड़कर और ब्रिज से कूदकर काउंटरवेट बनाकर उसे बचाता है। लूची हिफाजत से ब्रिज पर खिंच जाता है और वो टिम को भी ऊपर खींच लेता है, इससे पहले कि वो चेंबर से निकलकर ट्रक में बैठ जाते हैं क्योंकि अब वो फटने वाला था। इसी दौरान लाओ है अपने जख्मों से मरने से पहले सीपीयू को एक नई कॉन्फ़िगरेशन से कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। ली का सॉफ्टवेयर 100% तक पहुंचता है और इंजन बंद कर देता है। अब सिर्फ मैनुअल अनलॉकिंग बाकी थी। वोंग ले की टीम अभी भी पिन से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से रीइंफोर्समेंट टीम्स पहुंच जाती हैं और उन्हें पिन को उसकी जगह पर धकेलने में मदद करती हैं। इंजन शुरू हो जाते हैं, लेकिन धमाके की रेंज हाइड्रोजन को रोशन करने के लिए बहुत कम थी। लियू पैक्योंग ये स्टेशन के मॉनिटर पर देखते हैं और फैसला करते हैं कि वो स्पेसशिप में मौजूद 3 लाख टन फ्यूल का इस्तेमाल करके मदद करेंगे। वो यूएईजी से प्लाज्मा बीम में कूदने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया जाता है क्योंकि स्टेशन का मकसद हीलियोस से इंसानियत की सर्वाइवल यकीनी बनाना था। यूएईजी उन पर फोन काट देती है और मॉस उन्हें कहता है कि वो उन्हें कोई भी हरकत करने से रोकेगा। इसलिए लियो पैक्योंग एक एक्सट्रीम कदम उठाते हैं। वो माकरोफ की दी हुई वोडका की बोतल उठाते हैं और मॉस पर फेंक देते हैं, उसे आग लगाते हुए और एआई को डिसेबल करते हुए। लियो पैक्योंग आखिरकार स्टेशन का मैनुअल कंट्रोल हासिल करते हैं और उसे प्लाज्मा बीम की तरफ मोड़ना शुरू करते हैं, जबकि यूएईजी का मैसेज सुनते हैं कि उन्होंने उम्मीद को चुना है और उनके फैसले का एहतराम करेंगे। अपने आखिरी लम्हात में लियो पैक्योंग धरती से कांटेक्ट करते हैं और टीम को इंजन्स बंद ना करने को कहते हैं, भले ही लूची इस प्लान के खिलाफ हो। वो अपने बेटे से माफी मांगते हैं और वही बात कहते हैं जो 17 साल पहले कही थी कि आसमान में देखो जहां वो अपने बाप को एक सितारे की तरह देखेगा।
था। स्टेशन द प्लाज्मा बीम से टकराता है और इस बार नतीजा धमाका जुपिटर को उड़ा देने और धरती को दूर धकेलने के लिए काफी था। टीम और रेस्क्यू यूनिट जमीन दो शहर में छुपने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन लूची हान दुदू को छोड़कर नहीं जाना चाहता, जो मलबे के नीचे बेहोश पड़ी थी। ली ही उन्हें कहता है कि इंजन के नीचे छुप जाए, जिससे शॉकवेव की ताकत कम होगी। वोंग ले की मौत हो जाती है जब पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और बहन भाई एक खाई में गिर जाते हैं, जो सिर्फ लूची के खास गोले की वजह से जिंदा रहते हैं। लेकिन जब मशीनरी का एक टुकड़ा उस गोले से टकराता है, बहन भाई बाहर निकल आते हैं और लूची का हेलमेट टूट जाता है। हान दुदू टिम को मदद के लिए चिल्लाती हैं जब धरती के इंजन फिर से काम करना शुरू कर देते हैं और प्लैनेट आखिरकार जुपिटर के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल आता है। 3 साल बाद इंसानियत ने धरती को सूरज के फैलने से पहले सोलर सिस्टम से निकालने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। लूची, हान दुदू और ली यी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर्स के तौर पर काम करते हैं जब धरती अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम की तरफ बढ़ रही है। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आप इस तरह की और वीडियोस देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।